आज़ादी के 78 साल बाद भी क्या सिस्टम खाट पर है? ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। मामला नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खोबी के ग्राम दूभा का है, जहां के ग्रामीण आधुनिक युग में आज भी नर्क के जीवन जीने को मजबूर है। देखिए खास खबर। प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री के गृह जिले की तस्वीर हमें शर्मसार करती नजर आ रही है, जहां सिस्टम वाकई खाट पर है। देश आजादी का जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, लेकिन इस गांव के बाशिंदे खुद को ही सरकार सिस्टम के आगे बेबस और लाचार पा रहे हैं। गांव में यदि कोई बीमार हो जाए या किसी महिला की डिलीवरी करनी हो तो उसे यूं ही घाट पर लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके पक्के रास्ते तक लाना पड़ता है। तब कहीं उसे एम्बुलेंस से तैयारी की सुविधा मिल पाती है, क्योंकि गांव में आज तक कोई पक्की सड़क नहीं बनी। चुनावी मौसम आता है तो नेता भी आते हैं और लुभावने वादे के साथ रंगीन सपने भी दिखाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन ग्रामीणों की मुसीबत पर दस्तक देने पर कभी कोई नहीं आता। हालत यह है कि गाँव की कई बच्चियां इसे कच्चे रास्ते की वजह से अपना स्कूल भी छोड़ चुकी हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम है कि भ्रष्टाचार की दीमक से कुछ इस तरह चिपका हुआ है कि उन्हें ग्रामीणों की पीड़ा ही नहीं दिखाई देती। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में आना और गांव से बाहर जाना उनके लिए बॉर्डर पर जंग लड़ने जैसा होता है, और बारिश के दिनों में तो कई महीनों वो अपने गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। हालांकि इस मामले पर गोटे गांव तहसील का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने आकर अभी कुछ कहने को तैयार नहीं होता, और आखिर हो भी तो किस मुंह से। जई तो परेशानी बनी दीन बंदे तो कुछ हाल मचे पूरी भर कबाने गए और मारी के जे कोई वोट लेकर जा दोबारा ना है पेशाब ही नहीं करे। सही बात है, पेशाब नहीं करूँ हम जे गैस लौटा ही नहीं जाए। ये है खोबी पंचायत गाँव दूभा है जी। अरे हमारे भी जिंदगी चली जा रही थी और सियानों की चलाई गई, और आज ये बाल बच्चे जी मारी फिर रहे हैं। स्कूल लग रहा है के नमाज साहब यहाँ वो देख ही आया अब स्कूल की गति बनी है, और जे परेशानी बना था बेमारी वाले आदमी उस खटिया पर धर के ले जाते लोग के यहाँ। हम लोगों ने बहुत भारी समस्याएं यहाँ पर, जो रोड भी नहीं बना हुआ और कुछ महिलाएं डिलीवरी से हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी है। और अभी एक माता जी को हम लोग ले जा रहे हैं, जबलपुर ले जा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। और यहाँ हमारे गांव में 200 वोटर है, 200 वोटर के होते बाद भी हम लोग का रोड नहीं है। हम लोग देखते आ रहे हैं, सियाने चले गए, 50 साल हो गए, 70-80 साल हो गए, हम लोग का भी जीवन भी इसी तरह चले जा रहा है। और इसी तरह हम लोग ऐसे रहेंगे तो क्या हो पाएगा? हम लोग के यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा गाँव भी दूभा है, छोटा सा गाँव है, और वोट के समय बस नेता आते हैं, अच्छे वादे करते हैं, सब कुछ बताते हैं, जब करते हैं। इस समय कोई नहीं आता। हमारे का जब 200 वोटर है तो आना चाहिए, और हमें एक समस्या, जब 200 वोटर है जब ऐसे में कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग वोट भी नहीं डालेंगे। कोई भी नेता आएगा वोट नहीं डालेंगे। साफ कह रहे हैं जी, हम लोग कहें कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई वोट नहीं डालेगी। हम लोग आगे चल कर सोच रहे हैं कि वोट लगाएंगे, रोड नहीं है तो वोट नहीं है। और हम लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत गंभीर 35 घर हम लोग के हैं। ऐसी नहीं है कि हमारे गाँव 35 घर की बस्ती में, और सरकार ने ऐसी चलाई कि अगर 2 घर भी है ना तो 2 घर के लिए भी रोड है, लेकिन हम लोग तो गाँव में 35 घर हैं, 35 घर के हुए भी रोड नहीं है। कोई भी नहीं समस्या, सब सारी समस्या। ना यहाँ पर नल जल योजना है, ना कोई मुक्ति धाम बना हुआ है, और ना तरह वृक्षारोपण हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ है, और ना ही रोड हुआ, ना सीसी हुआ है। सब बहुत गरीब स्थिति से जूझ रहा है, और हम लोग यहाँ से जाते हैं, टिंगरन खपते हैं, और यहाँ पर प्रशासन कोई नहीं सुनता। दूभा में रह रहे हैं, यहाँ कोई रोड नहीं है, कभों से नहीं है। कभों जिंदगी सियानों की बीत गई और औलाद की बीत गई, कोई रोड नहीं है। और इतनी समस्या है हमारे, तो डिलीवरी बारी भाईचारों को भी खटिया पे ले जाना पड़त, और बीमार बारों को भी खटिया पे ले जाना पड़त। अभी देखा है आपने, खटिया पे ले गए हैं एक भाई माताराम के, तो माताराम बिल्कुल माथा कट ले गए हैं, बच गया भगवान की कृपा। मेरा नाम देवकी है, मैं दूभा से हूँ। हमारे यहाँ रोड नहीं है, देखो ये पुलिया कट गई है, अब हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे? विकराल होती इस समस्या को लेकर जब हमने नरसिंहपुर के जिला पंचायत सीईओ से सवाल किया तो वो भी पहले तो आश्चर्यचकित होकर रह गए, और उनके द्वारा बताया गया कि 200 व्यक्तियों की आबादी पर प्रधानमंत्री सड़क का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक अन्य योजना से सड़क ग्रामीणों के हित में बनवाने की बात जरूर कही। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जनसंख्या के मान से वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पात्रता में वो नहीं आता है, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जोड़ा जा सका है। अन्य किसी योजना से किस तरीके से वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा सकता है, इस पे विचार करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।